वो दिल कितने खूबसूरत होते हैं ना, जिनमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होता, बस मोहब्बत, शफ़क़त और खैर के जज्बात होते हैं। ऐसे दिल बहुत कीमती, अपने और सबके लिए सुकून और आफियत का सबब होते हैं। अपने दिलों पर मेहनत कीजिए कि उनको ऐसा ही कीमती और पुरसुकून बनाइए। मुखलिस होना सबसे ज्यादा पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आप उसे अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं रखते लेकिन तासीर रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाए। यकीन जानिए वो लोग खुश नसीब होते हैं जो लोगों की दुआ में शामिल होते हैं। कभी कभी एक तल्ख मिजाज इंसान एक तल्ख कहानी रखता है जो वो हर एक को सुना नहीं सकता और ना ही भूल पाता है, बस अपने अंदर महसूस करता रहता है। हालात सबको बदल देते हैं लेकिन सब में एक जैसी तब्दीली नहीं लाते। कोई सुधर जाता है तो कोई बिगड़ जाता है, कोई तल्ख बोलने लगता है तो कोई बिल्कुल खामोश हो जाता है। अगर कहीं किसी खाने की वजह से मुंह कड़वा हो जाए तो कुछ मीठा खाकर उसकी कड़वाहट को खत्म किया जाता है, मजीद कड़वा नहीं खाया जाता। ये मामला इंसान का है। तल्खी को मीठे मिजाज से दूर किया करे, नफरत को मोहब्बत से दूर किया करे। आग को पानी बुझा सकता है, मजीद आग उसे शोला बनाती है, खत्म नहीं करती। ये दुनिया मकाफात अमल के उसूल ज़री पर कायम की गई है। नेकी का एक कतरा हो चाहे बुराई का हल्का सा धब्बा, कुछ भी रायगा नहीं जाएगा। साजिशें, चालें और मंसूबे भी पलटा दिए जाते हैं। अगर कोई फंदा लगा रहे तो याद रखें कि खुदा भी मसरूफकार है और वो सबसे बड़ा मंसूबा साज है। एक पत्ते की जंबिश भी उसके अहाता इल्म से बाहर नहीं। इस बात को जान लो कि खुदा जो भी करता है बहुत खूब करता है। मोहब्बत भी तभी पूरी होती है जब दोनों तरफ से निभाने की चाहत हो। किसी एक की कोशिश कभी पूरी नहीं होती। ये दुनिया है, यहाँ मोहब्बत वालों की कहानी आसानी से पूरी नहीं होती। कभी आसपास के लोगों की नजरें और बातें मार डालती हैं और कभी तो अपने ही उस शख्स की हमसे बेवफाई मार डालती है। दुनिया को खुश करने के लिए कभी भी रब की नाफरमानी ना करें। यकीन जानिए, जिस दुनिया को खुश करने के लिए उस ज़ाते बरहक को और उसके अहकामात को भूल जाते हैं, वही दुनिया आपको एक ही पल में पस्तियों में जा फेंकती है। ये दुनिया किसी की कदर नहीं करती, वल्लाह नहीं करती। इसलिए उस ज़ात की बात को फौकियत दे जो कदरदान है। आप नाकदरी से बचा लिए जाएंगे। कभी कभार आजमाइशें थका देती हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, इंसान टूट जाता है, हार मानता है। और यही लोग अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह सुनता भी है, बस आजमाता है, क्योंकि हर आजमाइश के बाद आसानी है। अल्लाह अपना करम भी फरमाता है अपने उन बंदों पर। कितने खुश नसीब हैं ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह आजमाता भी है और थामता भी। अल्लाह गिरने नहीं देता, बस ईमान देखता है। ईमान मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान है। जब भी कोई तुम्हारी उम्मीदों पर ना उतरे, आपका दिल दुखाए, आपको ना समझे, तो वहाँ अपने अल्फाज जाया न करें, बस लंबी खामोशी इख्तियार करें। ऐसी खामोशी कि उस खामोशी में एक शोर सा तूफान हो, उस खामोशी में तुम्हारा जवाब हो। ऐसी खामोशी के सामने वाला सोचने पर खुद मजबूर हो जाए और उसे एहसास हो तुम्हारा। यही खामोशी आपका आगे वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब है। बस अपने लबों को सी और सह ले, क्योंकि गम सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। टूटे हुए इंसान के दिल में एक शोर सा तूफान होता है जो खामोश होता है, और वो इंसान रोज टूटता है, रोज बिखरता है, थक जाता है जिंदगी से लड़ते लड़ते, और फिर टूटकर खामोश तूफान अपने दिल में छुपाकर ऐसे खामोश हो जाता है कि फिर वो इतना बेहिस हो जाता है कि उसे रोना भी नहीं आता, जिसे वो सह सह कर पत्थर बन जाता है। हम बहुत थोड़ी सी जिंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं, ज्यादातर तो दूसरों का भरम रखने में ही बसर हो जाती है। वहाँ बैठकर रोना दिल को बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह पाक के सिवा आंसुओं को देखने वाला कोई ना हो। बाज रिश्ते हमारे लिए बस इतनी सी गुंजाइश छोड़ते हैं कि उनसे अलग हो जाएं। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होते ही जिंदगी बहुत मजेदार हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल बहुत बोझल सा लगता है, बहुत सा रोना आता है, रोने को दिल करता है, लेकिन हम रो नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, हम सह नहीं पाते। यकीन करो ये लम्हा बड़ा अनमोल होता है। इस लम्हे में तुम अपने रब से कलाम किया करो, वो तुम्हारे सब जख्म भर देगा। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझो वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों की जिंदगी से भी जाना पड़ता है जिनके लिए हम तो कुछ नहीं, लेकिन वो हमारा सब कुछ होते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, हालांकि वो ठीक भी नहीं होती। जहाँ आंसुओं की कदर ना हो वहाँ रोना भी नहीं चाहिए। दुनिया के पास वो नजर, वो एहसास है ही नहीं जो इन सब के पीछे छुपी आपकी तकलीफ को देख या महसूस कर सके। सब वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। फिर क्या फायदा खुद को जाया करने का।
कुछ सदाएं बहुत खामोश होती हैं। क्या करें, एहसास की चादर में इतने पैबंद लग चुके हैं कि अब कुछ महसूस ही नहीं होता। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि आप खुश होते हैं या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। चीजें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, हाँ, मगर हम वैसे नहीं रहते। जिस जख्म से खून न निकले तो समझ लेना ये दर्द किसी अपने ने दिया है। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास है लेकिन आपका कोई नहीं है। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। इंसान मुश्किलात से लड़ लड़ कर बच जाता है, मगर उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। अच्छी यादें आंखों में तभी नमी लाती हैं जब हमें यकीन होता है कि हम उन यादों को दोबारा नहीं जी सकते। जब छोटे थे तो भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी याद रखना सीखो, बड़े हुए तो हर बात याद रहती है। दुनिया कहती है भूलना सीखो। खज़ां में अपने पत्तों की जुदाई की अजियत को शजर महसूस करता है, मगर कुछ कर नहीं सकता। खामोशी की चीखें कानों की नहीं, दिल के पर्दे फाड़ती हैं। इंसान के अंदर अल्फाज और एहसासात उस वक्त ज्यादा शिद्दत से बोलते हैं जब कोई सुनने वाला ना हो। जिंदगी के अक्सर मुकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। कभी कभी इंसान की वहशतें उसे बेबसी के उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां खुद को अजियत देने में सुकून महसूस होता है। वो दिल कितने खूबसूरत होते हैं ना, जिनमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होता, बस मोहब्बत, शफकत और खैर के जज्बात होते हैं। ऐसे दिल बहुत कीमती, अपने और सबके लिए सुकून और आफियत का सबब होते हैं। अपने दिलों पर मेहनत कीजिए कि उनको ऐसा ही कीमती और पुरसुकून बनाइए। मुखलिस होना सबसे ज्यादा पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आप उसे अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं रखते लेकिन तासीर रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाए। यकीन जानिए, वो लोग खुश नसीब होते हैं जो लोगों की दुआ में शामिल होते हैं। कभी कभी एक तल्ख मिजाज इंसान एक तल्ख कहानी रखता है जो वो हर एक को सुना नहीं सकता और ना ही भूल पाता है, बस अपने अंदर महसूस करता रहता है। हालात सबको बदल देते हैं लेकिन सब में एक जैसी तब्दीली नहीं लाते। कोई सुधर जाता है तो कोई बिगड़ जाता है, कोई तल्ख बोलने लगता है तो कोई बिल्कुल खामोश हो जाता है। अगर कहीं किसी खाने की वजह से मुंह कड़वा हो जाए तो कुछ मीठा खाकर उसकी कड़वाहट को खत्म किया जाता है। अगर कहीं किसी खाने की वजह से मुंह कड़वा हो जाए तो कुछ मीठा खाकर उसकी कड़वाहट को खत्म किया जाता है, मजीद कड़वा नहीं खाया जाता। ये मामला इंसान का है। तलखी को मीठे मिजाज से दूर किया करे, नफरत को मोहब्बत से दूर किया करे। आग को पानी बुझा सकता है, मजीद आग उसे शोला बनाती है, खत्म नहीं करती। ये दुनिया मकाफात अमल के उसूल ज़री पर कायम की गई है। नेकी का एक कतरा हो चाहे बुराई का हल्का सा धब्बा, कुछ भी रायगा नहीं जाएगा। साजिशें, चालें और मंसूबे भी पलटा दिए जाते हैं। अगर कोई फंदा लगा रहे तो याद रखे कि खुदा भी मसरूफ कार है और वो सबसे बड़ा मंसूबा साज है। एक पत्ते की जंबिश भी उसके अहाता इल्म से बाहर नहीं।